नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे INT न्यूज पर स्वागत है। हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो पाएंगे? 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जो फैसला आएगा उसी फैसले को पालन किया जाएगा। या फिर ये चुनाव और आगे टलने वाले हैं? दरअसल प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया है। ना चुनाव की तारीख, ना आरक्षण की अंतिम स्थिति और ना ही प्रशासनिक तैयारी को लेकर कोई बड़ी घोषणा। यही वजह है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में भी कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर मामला अटका कहां है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण और परिसीमन से जुड़े कुछ मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। सरकार लगातार यही कह रही है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय लेना मुश्किल है। इसी मुद्दे पर जब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो फैसला हाईकोर्ट का आएगा उसी के हिसाब से सरकार आगे कदम उठाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार बार बार सिर्फ कोर्ट का हवाला क्यों दे रही है? क्या सरकार सच में चुनाव कराने की तैयारी में है या फिर फिलहाल पंचायत चुनाव टालने का मन बना चुकी है? राजनीतिक जानकारों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक टेस्ट भी माने जा रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव सीधे गांव की जनता के मूड को दिखाते हैं और यही वजह है कि सरकार कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहती है। अब बात करते हैं 26 मई के बाद क्या हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर तय समय तक चुनाव नहीं हो पाते तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समिति बनाई जा सकती है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर ये प्रशासकीय समिति होती क्या है। पंचायती राज कानून के तहत अगर किसी कारण से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो पंचायतों का काम पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में एक अस्थायी व्यवस्था लागू की जाती है जिसे प्रशासकीय समिति कहा जाता है। इस समिति में मौजूदा ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और कुछ अन्य लोग शामिल किए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि गांवों में सीधे अफसर बैठाने के बजाय मौजूदा प्रधान की अगुवाई में ही विकास कार्य चलाने की तैयारी की जा सकती है। यानी सड़क, नाली, आवास, पंचायत फंड और गांव के बाकी जरूरी काम इसी समिति के जरिए चलते रहेंगे। सूत्रों की माने तो पंचायती राज विभाग इस व्यवस्था पर गंभीरता से विचार कर रहा है और 26 मई से पहले इसको लेकर बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। अब यहां सबसे अहम सवाल यह है कि अगर पंचायत चुनाव लगातार टलते रहे तो इसका असर गांव की राजनीति और विकास कार्यों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं होता, बल्कि ये गांव की सत्ता तय करता है। गांव की सड़क से लेकर राशन, आवास, शौचालय और विकास योजनाओं तक हर चीज कहीं ना कहीं पंचायत व्यवस्था से जुड़ी होती है। ऐसे में चुनाव में देरी होने से गांवों में राजनीतिक असंतोष भी बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें दो चीजों पर टिकी हुई हैं। पहला, हाईकोर्ट का फैसला और दूसरा, योगी सरकार का अगला कदम। अब देखना होगा कि सरकार जल्द चुनाव कराती है या फिर पहले प्रशासकीय समिति बनाकर पंचायतों की जिम्मेदारी संभालती है। अब आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या फिर सरकार का इंतजार करना सही फैसला है? और क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, INT न्यूज।